हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल पेपर 4 इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हमने इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में पिछले टॉपिक में पढ़ा था। फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन अर्थात औद्योगिक अवस्थिति के कारक कौन कौन से हैं, अर्थात उद्योग की स्थापना पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है और किस स्थान पर उद्योग लगेगा वो किस तरह से डिसाइड किया जाता है, उद्योगपति किन कारकों के आधार पर डिसाइड करता है, उन कारकों का एक वर्गीकरण हमने देखा था। उसमें हमने कुछ बातें की थी, जैसे कि किसी भी उद्योग की उपस्थिति कुछ निश्चित कारणों से की जाती है। किसी उद्योग की स्थापना में एक कारक या एक से अधिक कारकों को महत्व दिया जाता है और उन सभी के बारे में जानना आवश्यक होता है। एक उद्योग की स्थापना और उसके विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसका वर्गीकरण हमने दो मुख्य कारकों के आधार पर पिछले टॉपिक में किया था। उसमें हमने दो कारक पढ़े थे, भौगोलिक कारक और अभौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में हमने कुछ महत्वपूर्ण कारकों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कच्चा माल, शक्ति, जल, परिवहन, श्रम और बाजार। जबकि अभौगोलिक कारकों में भूमि, जलवायु, एकत्रीकरण या संकेंद्रण, भौगोलिक निश्चेष्टता, इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इनका क्या अर्थ होता है। इसके अलावा अभौगोलिक कारकों में राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी कारक, शोध आदि भी महत्वपूर्ण थे। उद्योग स्थापना को कुछ और कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्थानीय कर, सरकारी नीतियां, निर्णय, सामाजिक प्रवृत्ति और जलवायु। तो इन सभी कारकों के बारे में हमने पिछले टॉपिक में बात की थी, एक सामान्य वर्गीकरण देखा था। इसको अब आगे बढ़ाते हुए आज हम महत्वपूर्ण कारकों में सबसे पहले बात करेंगे कच्चा माल, अर्थात औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का सबसे पहला कारक कच्चा पदार्थ या कच्चा माल। तो छात्रों, एक बार फिर मैं डॉक्टर आलोक जैन आप सभी एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी के छात्रों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के भूगोल विभाग की ओर से करता हूँ। छात्रों, कच्चे पदार्थ या कच्चा माल क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है, सबसे पहले हमें इस बात को जानना जरूरी है। किसी भी उद्योग में उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता अपरिहार्य है, अर्थात बिना किसी कच्चे पदार्थ के हम किसी तरह के उत्पादन की सोच भी नहीं सकते और इसी वजह से उद्योगों के लिए कच्चा माल एक आधारभूत आवश्यकता मानी जाती है। कच्चे माल की उपलब्धता, हम वर्ड यूज़ करते हैं कच्चे माल या कच्चा पदार्थ, दोनों में से पदार्थ भी आप उसको कह सकते हैं, और ये पदार्थ हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। कच्चे पदार्थ की उपलब्धता और उसके परिवहन खर्च का प्रभाव निश्चित रूप से उद्योगों को प्रभावित करता है। अर्थात आप किसी स्थान पर अगर उद्योग लगा रहे हैं तो उस उद्योग विशेष में किस कारक की आवश्यकता है, किस पदार्थ की आवश्यकता है, वो कितनी मात्रा में वहाँ उपलब्ध है, और यदि वहाँ उपलब्ध नहीं है तो उसे अन्यत्र स्थान से लाने में कितना परिवहन खर्च आ रहा है, इन सभी बातों पर उद्योग की स्थापना प्रभावित होती है। धरातल पर कच्चे पदार्थों का वितरण असमान है। ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक समान रूप में कच्चे पदार्थ पाए जाते हैं। हो सकता है किसी स्थान पर किसी कच्चे पदार्थ की अधिकता हो तो किसी और स्थान पर उसकी कमी हो सकती है, वहाँ पर किसी और पदार्थ की अधिकता पाई जा सकती है। तो वितरण इनका असमान है और इसी असमान वितरण के साथ साथ उन्हें प्राप्त करने में, उनका दोहन करने में जो खर्च आता है वो भी अंतर होता है। हर स्थान पर खर्च एक समान नहीं आता है और इन्हीं कारणों की वजह से उसके मूल्य में भी अंतर आ जाता है। तो दो स्थानों के कच्चे पदार्थों के मूल्य में भी अंतर इन मुख्य कारणों की वजह से आता है।
और इसीलिए उद्योग की स्थापना न्यूनतम परिवहन लागत के स्थान पर करना लाभप्रद होता है। अर्थात हमें ऐसा स्थान चुनना होता है जहाँ पर कच्चे पदार्थ के परिवहन पर न्यूनतम खर्च लगे, क्योंकि अगर यहाँ खर्च न्यूनतम लगेगा तो उत्पादन लागत न्यूनतम होगी, और जब उत्पादन लागत न्यूनतम होगी तो उस वस्तु का जो अल्टीमेटम जो लाभ है, अल्टीमेटली जो उसे लाभ होना है वो भी अधिक होगा। और उद्योगपति हमेशा यही चाहता है न्यूनतम परिवहन खर्च के द्वारा अधिकतम लाभ की प्राप्ति की जा सके। कच्चे माल के या कच्चे पदार्थ के स्वभाव और उसे काम में लेने की प्रक्रिया पर पदार्थ का आकर्षण निर्भर करता है। अर्थात कौन सा पदार्थ उद्योग को अपनी ओर आकर्षित करेगा वो उस पदार्थ के स्वभाव पर और किस तरह से उसे काम में लिया जा सकता है उस प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कच्चे पदार्थों के आकार, प्रकार, वजन दर अर्थात प्रति इकाई वजन दर क्या है, नष्टता, मूल्य, मात्रा, स्थानापन्न पदार्थ आदि ऐसे प्रमुख तथ्य हैं जिनका विश्लेषण किया जाना आवश्यक होता है, और इन्हीं के विश्लेषण के द्वारा हमें कच्चे पदार्थों का सही स्वरूप समझ में आता है। तो आइए हम देखते हैं पहले सबसे कि कच्चे पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं। कच्चे पदार्थों को हम अलग अलग आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके दो आधार सुनते हैं, समझते हैं। एक प्राप्ति के आधार पर और दूसरा उस कच्चे पदार्थ के गुण के आधार पर। कच्चे पदार्थों की किसी स्थान पर प्राप्ति के आधार पर हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं, स्थानिक पदार्थ और सर्वत्र सुलभ पदार्थ। गुण के आधार पर हम उसे डिवाइड करेंगे शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ। अब हम इन दोनों का अर्थ समझेंगे। स्थानिक पदार्थ क्या होता है, सर्वत्र सुलभ क्या है, शुद्ध और मिश्रित पदार्थों में क्या अंतर है। इन के अलावा भी कुछ अन्य कारक हैं, जैसे पदार्थ का आकार और वजन, उसकी नष्टता दर अर्थात वो कितनी शीघ्र खराब हो सकता है, सड़ सकता है, गल सकता है। इसके अलावा उसका गौण उत्पादन क्या है, प्रति इकाई वजन दर, स्थानापन्न पदार्थ अर्थात किसी कच्चे पदार्थ के स्थान पर कोई और पदार्थ काम में लिया जा सकता है, और विविध पदार्थों का अनुपात अर्थात उस स्थान पर या उस उद्योग में किन किन पदार्थों का मिश्रण उपयोग में लाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, पदार्थ के वितरण और एवं उपयोग की तकनीक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह से उनका उपयोग किया जा सकता है, उस तकनीक पर भी उसका प्रभाव निर्भर करता है। तो हम पहले समझेंगे स्थानिक पदार्थ क्या है। ऐसे पदार्थ जो किसी स्थान विशेष पर ही उपलब्ध होते हैं, हर जगह सामान्य रूप में उनकी प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे पदार्थों को हम स्थानिक पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ उद्योग स्थापना को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि ऐसे पदार्थों को अन्यत्र ले जाने में परिवहन खर्च बढ़ जाता है, और इसी वजह से इन पदार्थों के प्राप्ति स्रोत के निकट ही उद्योग स्थापना करते हुए उद्योगपति लाभ प्राप्त कर सकता है। तो स्थानिक पदार्थ मतलब किसी स्थान विशेष पर ही उपलब्धता होती है, हर जगह सामान्य रूप में ये नहीं पाए जाते। इसके विपरीत दूसरा पदार्थ होता है सर्वत्र सुलभ पदार्थ। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य रूप में सभी जगह पाए जाते हैं, और इसी वजह से इनका मूल्य भी सभी जगह एक समान होता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और समान मूल्य के कारण उद्योग स्थापना को ऐसे कारक अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, अर्थात इनके स्थान पर उद्योग की स्थापना करना आवश्यक नहीं है। तो ये दो थे, स्थानिक और सर्वत्र सुलभ। ये दोनों कारक
कच्चे पदार्थ की प्राप्ति के आधार पर हमने डिवाइड किए थे। गुण के आधार पर, कच्चे पदार्थों के गुणों के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध और मिश्रित। पहले हम ये देखते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे। ऐसे पदार्थ जिनका वजन या भार निर्माण प्रक्रिया में कम नहीं होता है, अर्थात जितना कच्चा पदार्थ हम उपयोग में लेते हैं पूरा का पूरा काम में ले लिया जाता है और उसमें कोई व्यर्थ पदार्थ नहीं निकलता है, ऐसे पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वस्त्र उद्योग, इसमें जब वस्त्र तैयार होता है तो उसका वजन और उसमें लगे कच्चे पदार्थ, धागा, कपास आदि का वजन एक समान होता है और इन पदार्थों का आकर्षण स्तर नहीं के बराबर होता है, अर्थात ऐसे पदार्थों के प्राप्ति स्रोत के निकट उद्योग लगाना आवश्यक नहीं है। ऐसे पदार्थों का उपयोग जिन उद्योगों में किया जाता है वे उद्योग इन स्रोतों के अलावा किसी और स्थान पर जैसे बाजार या अन्य स्थानों पर भी स्थापित किए जा सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। दूसरा है मिश्रित पदार्थ। जिन कच्चे पदार्थों का वजन निर्माण प्रक्रिया में कम हो जाता है वे मिश्रित पदार्थ कहलाते हैं, अर्थात जितना कच्चा पदार्थ हमने काम में लिया है उसमें से अधिकांश व्यर्थ पदार्थ नष्ट हो जाता है, निकल जाता है। ऐसे कच्चे पदार्थ उद्योगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करते हैं, क्योंकि अगर हम उद्योग किसी और स्थान पर लगाएंगे तो वहाँ तक कच्चे पदार्थों को ले जाने के लिए हमें व्यर्थ का परिवहन खर्च वहन करना होगा और ऐसी स्थिति में किसी वस्तु के उत्पादन की लागत बढ़ सकती है। तो उत्पादन लागत को कम करने के लिए मिश्रित पदार्थों के स्थान पर ही उद्योग को स्थापित करना होगा। जैसे लोहा उद्योग है, लोहे का परिष्करण है, लकड़ी चिराई वाले उद्योग हैं, इनमें व्यर्थ मटेरियल बहुत अधिक निकलता है, इसलिए इनको हम कहीं और परिवहन करके अगर ले जाएंगे तो परिवहन खर्च बढ़ जाएगा। ये दो तो मुख्य प्राप्ति के स्थान पर और गुणों के आधार पर हमने देखे। इसके अलावा कच्चे पदार्थों का आकार और वजन, इस पर हम और बात कर लेते हैं। जब किसी उद्योग में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उस उत्पादन की प्रक्रिया में ऐसे कच्चे पदार्थ जिनका वजन और आकार दोनों कम हो जाते हैं वे पदार्थ उद्योग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थों की प्राप्ति स्थान पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जैसे गन्ना, लकड़ी, चुकंदर, कच्चा लोहा, गेलेना आदि ऐसे कच्चे पदार्थ हैं जिनमें व्यर्थ पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, पूरा का पूरा पदार्थ काम में नहीं आता है। इसीलिए व्यर्थ परिवहन खर्च को बचाने के लिए उद्योग को कच्चे माल स्रोत के निकट ही स्थापित करना लाभदायक होता है। दूसरी बात है इसमें कच्चे पदार्थ की नष्टता का स्तर क्या है। ऐसे पदार्थ जो शीघ्र नष्ट होने वाले या शीघ्र सड़ने वाले या गलने वाले होते हैं उन्हें हम कच्चे माल स्रोत के निकट स्थापित करते हैं ताकि उसको तुरंत हम काम में ले सकें, खराब होने से पहले उसका उपयोग कर लिया जाए। दुग्ध व्यवसाय, फल, सब्जियां आदि का पैकिंग से संबंधित कार्य, जूस या रस निकालना आदि ऐसे ही पदार्थ हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हम तुरंत ही काम में लेना आवश्यक होता है। स्थानापन्न पदार्थ, किसी उद्योग में किस सीमा तक अन्य पदार्थ काम में लाए जा सकते हैं, इस पर मुख्य कच्चे पदार्थ की आकर्षण शक्ति प्रभावित होती है, अर्थात कच्चे पदार्थ की मात्रा में कमी या वृद्धि किस पर निर्भर करती है, वहाँ स्थानापन्न पदार्थ कौन सा काम में लिया जा रहा है, कितनी मात्रा में लिया जा रहा है।
अगर नहीं लिया जा रहा है तो कच्चे पदार्थ, मुख्य पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, और यदि कोई स्थानापन्न है तो कच्चे पदार्थ की मात्रा में कमी आ जाएगी। इसलिए स्थानापन्न पदार्थ मुख्य कच्चे पदार्थ के महत्व को कम कर देता है। कच्चे पदार्थों की संख्या और अनुपात। किसी उद्योग में प्रयुक्त कच्चे पदार्थ के अनुपात से उसका महत्व निर्भर करता है। अर्थात कौन सा कच्चा पदार्थ कितना इम्पोर्टेंट है वो किस पर निर्भर करता है कि किस अनुपात में उसका उपयोग किया जा रहा है। उद्योग में जैसे जैसे कच्चे पदार्थों में वृद्धि होती है वैसे वैसे किसी एक पदार्थ की आकर्षण शक्ति में कमी हो जाती है, लेकिन यह जरूरी है कि पदार्थ का वजन निर्माण प्रक्रिया के बाद समान होना चाहिए, अर्थात वजन का क्षय नहीं होना चाहिए। ये एक शर्त इसके लिए आवश्यक है। जिस पदार्थ का परिवहन खर्च कम आता है उसे अधिक खर्च वाले पदार्थ स्रोत की ओर ले जाया जाएगा जहां उद्योग स्थापित होगा। अर्थात जिसमें व्यर्थ मात्रा अधिक है उसे हम परिवहन करने के बजाय जो शुद्ध पदार्थ है उसका परिवहन खर्च करेंगे ताकि हमारी परिवहन लागत कम आए और न्यूनतम लागत में उत्पादन हो सके, जिससे उद्योगपति अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। एक पॉइंट हमने बात की थी पदार्थ का वितरण और उपयोग की तकनीक। उद्योग की स्थिति कच्चे पदार्थों के वितरण और उसके उपयोग की तकनीक पर भी निर्भर करती है। आधुनिक विकसित परिवहन साधनों के कारण पदार्थों का आकर्षण स्तर कम हुआ है, क्योंकि अब तीव्र गति से और आधुनिक तरीके के चलने वाले परिवहन के विकसित साधन उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से ये कारक अब इतना इफ़ेक्टिव नहीं रह गया है। जिन पदार्थों का वजन क्षय होता है ऐसे पदार्थों से उनके स्रोत पर ही व्यर्थ पदार्थ निकाला जाने लगा है, और ऐसे पदार्थों से व्यर्थ पदार्थ निकालकर उनका परिवहन आसान कर दिया जाता है, अर्थात व्यर्थ परिवहन खर्च को बचा लिया जाता है। नवीन तकनीकी विधियों के कारण उत्पादन खर्च कम करने में सहायता मिली है। तो ये ऐसे कारक हैं जो उसके उपयोग की तकनीक और वितरण के आधार पर उसकी उपयोगिता को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये बता सकते हैं कि कच्चे पदार्थों का आकर्षण स्तर अधिकतम कई कारणों से होता है, लेकिन फिर भी कच्चे पदार्थ स्रोत के पास उद्योग की स्थापना किया जाना आवश्यक नहीं रह गया है। हालांकि कच्चे पदार्थ की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिर भी उसका आकर्षण कई अन्य कारकों की वजह से कम हुआ है। बाजार की दूरी, श्रम का अभाव, परिवहन साधनों का अविकसित होना आदि ऐसे कारण हैं जो कच्चे पदार्थ के आकर्षण स्तर में कमी लाते हैं, और इसीलिए उद्योग अन्यत्र लाभदायक स्थिति में स्थापित किया जाता है। तो छात्रों, ये था कच्चा पदार्थ उद्योग स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक कच्चा पदार्थ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कारक होगा उस पर हम बात करेंगे, जिससे कि श्रम, बाजार आदि पर हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।